अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि हम अपनी पॉडकास्ट पे ऐसे गेस्ट को भी इनवाइट करते हैं जिनसे हमें ज़रा उनके अर्ली कैरियर्स के बारे में सवाल पूछने का मौका मिले, या उनसे हम पूछें कि भाई आपकी जर्नी किस तरह है। हमने अपने इस हॉट सीट पे बहुत से ऐसे मेहमानों को बुलाया है जिन्होंने कैरियर में फ़ुटबॉल खेल भी लिया है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिए हैं। लेकिन कभी कभी इंसान का मूड होता है, या चलो मेरा पर्सनली मूड ऐसा होता है कि मेरे सामने कोई ऐसा यंग लड़का बैठा हो, ऐसा यंग लड़की बैठी हो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना भी चाहते हैं और क्लब लेवल पे फुटबॉल भी खेल रहे हैं और शौक़ भी रखते हैं देखने का भी, खेलने का भी, समझते भी हैं चीज़ों को। तो उनकी जो अर्ली जर्नी है उनके हवाले से सवाल पूछने का बड़ा मज़ा भी आता है, और वो पाकिस्तान फुटबॉल को किस तरह फोरसी करते हैं, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी कि भाई वो क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से या पाकिस्तान की फ़ुटबॉल से, कि उनको क्या नज़र आ रहा है कि आगे वो जाके क्या इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हैं, या बस बाकियों की तरह, या कुछ लोग बाकियों की तरह नहीं, कुछ लोगों की तरह वो भी धक्के खाएंगे और अफसोस करके बैठ जाएंगे और ये मुल्क छोड़ के बाहर जाके फ़ुटबॉल खेलना स्टार्ट कर देंगे। ईसा बट हमारे साथ आज हॉट चेयर पे मौजूद हैं। ईसा, कैसे हैं आप? ठीक है। ईसा बट को बेसिकली मैंने जो है वो पर्सनली तौर पे इनवाइट करने की ख्वाहिश की थी। मैंने अपनी टीम को बोला था कि यार ईसा बट को बुलाओ, और भी इनसे रिलेटेड जितने भी जो यंग फुटबॉलर्स हैं जो अभी फुटसॉल भी खेल रहे हैं क्लब से और हाई लेवल पे जाना भी चाहते हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि इनकी जर्नी कैसी है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी पाकिस्तान फुटबॉल से। ईसा, क्या हाल है? सबसे पहले आप बताएं, शुक्र रमज़ान कैसा गुजर रहा है? बेहतरीन गुजर फिट जा रहा है? सब फिट है, सब सब मज़े में है। फिट है। अच्छा, ये बताओ कि मेरे लिहाज से वैसे एज क्या है आपकी? मेरी 19 है अभी। 19 ईयर्स आपकी एज है, और पाकिस्तान में आप क्लब लेवल पे फुटबॉल भी खेल रहे हो, फुटसॉल भी खेल रहे हो, और ज़्यादातर आपको लोग जो हैं वो फुटसॉल प्लेयर के नाम से जानते हैं। तो ज़्यादातर हम ज़रा फुटसॉल के करीब करीब रहेंगे और उसी उसी के आसपास हम सवाल पूछेंगे। मुझे बताएं कि किस तरह फ़ुटबॉल खेलने का शौक़ पैदा हुआ, अर्ली जर्नी क्या है फ़ुटबॉल की? कहीं से देख के पता लगा, या वैसे ही एक दिन बस मैं किक मारी बॉल को, लगा कि हो यार ये तो मैजिकल फुट है, ये मतलब कि ये तो आगे फ्यूचर में लेके जा सकता है मुझे। तो क्या, किस तरह इसको? मेरा कभी छोटे होते से शौक नहीं था फुटबॉल खेलना, ना मेरा दिल था कि मैं फ़ुटबॉल खेलूँ या फुटसॉल की तरह, मुझे पता भी नहीं था। मेरा भाई खेलता था, उसको देखा मैंने, तो छोटे होते से ही देखा कि फ़ुटबॉल खेल रहा है, लोग जान रहे हैं ये उमर बट का भाई है, यार ये उमर बट का भाई है। तो मैंने कहा ये किधर से पता लग रहा है भाई उमर बट का भाई है। फ़ुटबॉल के थ्रू सारे जानते थे, तो तब मेरा हुआ कि यार मैंने भी खेलना फ़ुटबॉल, अब मुझे भी सारे जाने, मैं भी कोई पता लगे हाँ ईसा बट है, ईसा बट है, ये बस। नहीं, नो डाउट, मैं तुम्हारी गेम से काफ़ी इंप्रेस भी हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेला भी है, और वेरी क्विक फीट, वेरी क्विक मूवमेंट, माशाल्लाह स्मार्ट भी हो, बॉडी भी फुटबॉलर्स वाली है। तो ये बताओ कि क्या स्कूल लेवल पे फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, गली मोहल्ले में खेलना स्टार्ट किया, और किस तरह, मतलब? बेसिकली घर के पास पार्क्स होते हैं ना, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट किया एक। जो हर कोई स्टार्ट हर करता कोई है। स्टार्ट करता है ठीक है, वहाँ पे। बेसिकली जब जूते भी नहीं होते थे ना, तब जूतियों से गोल लगा लिया और बस ठीक है, और शुरू पैंट कर के दिया। पांचे फोल्ड करके। बस हाँ जी, इस तरह ठीक बस है, खेलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और ये बताओ कि ये अभी पाकिस्तान में जो क्लब सिस्टम है हमारा, जितना भी जो आप माशाल्लाह लॉर एथलेटिक से खेलते हो, बिल्कुल इससे पहले आप ऐसे गार्डन में होते थे, जी। तो ऐसे गार्डन वालों ने आपको किस तरह पिक किया, या आप उनसे खुद उनको आपने कहा कि जी आई वांट टू प्ले फॉर सम क्लब, तो फिर वहाँ पे किस तरह का जर्नी रहा, और वापस एलए गए, क्यों गए? तो ये सारा ज़रा डिटेल में ज़रा बताना। बेसिकली मैं खेलता था स्मर्फ्स में, पहले स्टार्टिंग मैंने स्मर्फ से ली। स्मर्फ से मैंने उधर कोई 2 साल ट्रेनिंग की है, उसके बाद मैं लेगेसी चला गया। लेगेसी में तब हो रही थी लॉर्ड डिवीजन भी, और बिग मैन भी तब नई नई स्टार्ट हुई थी। वहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस दी, तो एसए का जो टेक्निकल मैनेजर है साउद यूसुफ, वो मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि आप ऐसे क्यों नहीं आते। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूंगा। तो वहाँ से वो स्विच हुआ और मैं ऐसे चला गया, और तब वो लाहौर की 3 बिगेस्ट साइनिंग हुई थी, मैं, सलार और हनी इकट्ठे साइन हुए हैं एसए में। और अच्छा सिस्टम है, बड़ा वक्त गुजरा मेरा एसए में और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत उनके ट्रेनिंग सेशन अच्छे हैं। मोहम्मद भाई तब हमारे कोच थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, हर चीज़ मिली। बट मैंने जब एलए शुरू से देखी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा गेम स्टाइल बहुत उससे मिलता है। एलए एक वो है कि मुझे ऐसा लगता है कि फ्री स्पेस मिलती है वहाँ पे, मैं कटा सकता हूँ। एक ऐसे एक प्लान है, ठीक है, एलए भी एक प्लान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं एलए में ज़्यादा शाइन कर सकता हूँ, तो मैंने एलए ले लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया ना कि आपको वहाँ पे सीखने को बहुत मिला, कुछ खाने पीने को वहाँ मिला, मीन टू से आपको फाइनेंसिस वाइज वो क्लब ने आपको सपोर्ट दी, आपको फैसिलिटेट किया। ज़ाहिरी बात है, मैं उसका क्लब के ये इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकता कि वो बार्सिलोना की तरह आपको जो बस भी लेके दें, और वो बिल्कुल हाँ। ऑब्वियस बात है, चीज़ें उनकी मजबूरी, उनके भी हाथ बंद है बिल्कुल। किसी हद तक। लेकिन फिर भी एक प्लेयर को हौसला अफजाई देने के लिए चंद फाइनेंसिस वाइज हेल्प कर देना या कोई बिल्कुल। फैसिलिटेट कर देना बहुत होता है, तो उस लिहाज बेसिकली से। मैं देख लें, अगर 12 दिन ट्रेनिंग है ना, तो मैं 6 दिन ट्रेनिंग या 3 दिन ट्रेनिंग पे नहीं जाता था, जिसकी वजह से पर डे 2500 ऑफ हो जाता था। मेरी तब सैलरी थी 25 या 20 के अराउंड ठीक है, सैलरी थी, ठीक है, ठीक है, ठीक पर है। मंथ।
और वो तो आप मोटिवेट होते थे इस सैलरी से? मोटिवेट बंदा तब हो कि जब मिल रही हो। ठीक है। मेरी तो वैसे ही कट जाती थी, ठीक है। तो वो कट गई है तो आनी ही नहीं है। क्यों तो लेट पहुंचते थे ट्रेनिंग पे? नहीं, लेट पहुंचना नहीं, मैं कहीं ट्रेनिंग अब कोई हो गया लेट भी पहुंचने पे कट जाती थी। वैसे तो टाइमिंग होती थी ऑब्वियसली, 6 दिन गया हूँ 6 दिन नहीं गया तो वो 2-3 हज़ार का मैंने क्या ही करना, वो आती ही नहीं थी फिर। ठीक तो है। वो मैं लेता भी नहीं था फिर। ठीक है। तो इतनी मैं अगर 6 महीने गुजारे हैं तो मुझे नहीं लगता मुझे उस तरह से पे आई है कोई, मैं पैसों के लिए खेला हूँ। बाबू चलता गया, शौक ज़्यादा था शौक, हाँ, खेलने ऐसे का गार्डन कि बस वो एक अच्छा, उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी तो मैंने कहा उनके पास ट्रेनिंग सेशन अच्छे होंगे, क्योंकि कौन इतना दूर जाएगा अलाचा काकू, दिल है फुटबॉल खेलने का तो हर बंदा पहुंच जाता है। ऐसे ही तो बस ऐसे ही। इसलिए गए हैं और चल रही है तो फुटबॉल। मतलब कि आप ओवरऑल जो है ऐसे गार्डन के स्ट्रक्चर से सेटिस्फाई थे, मतलब मैं कोई बहुत ऐसा? सेटिस्फाई हूँ, नहीं बहुत अच्छा फैसिलिटीज़, क्योंकि इस वक्त लाहौर में अगर आप बात करें ना फैसिलिटीज़ की तो सबसे ज़्यादा आपको भी पता है ऐसे गार्डन के पास हैं इस वक्त। ठीक है। स्पॉन्सर उनके पास है, प्लेयर्स अच्छे उनके पास हैं फिलहाल, पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक प्लान है, टीम उन्होंने खड़ी कर दी, हर चीज़ है। तो ये अगर आप उनकी हर चीज़ से सेटिस्फाई हैं तो आपने फिर ये स्विच क्यों किया, एलए वापस आप क्यों गए? जैसे कि मैंने बताया, इसके लिए मैं एक वन वर्ड कहूँगा कि अभी क्योंकि मैं करंटली एलए में खेल रहा हूँ ना, तो इफ़ यू कंपेयर एसए टू एलए तो एलए इज़ फैमिली राइट नाउ। ठीक एक है। वो ब्रदरहुड आ जाता है कि ठीक मैं है। एसए में वो प्लेयर्स के साथ जो बॉन्डिंग होती है ना, मेरी कभी भी नहीं हुई। ठीक है। मतलब आप कहें क्या ना कि अच्छी ये इस वजह से तो नहीं है कहीं कि एलए में लिमिटेड प्लेयर हैं और एसए में रश बहुत लगा हुआ है? नहीं, कंपटीशन देखिए, मेरे भाई ने मुझे, मेरा भाई ऐसे गार्डन में खेला, उसने शुरू से कहा था कंपटीशन आपको फाइट करनी पड़ती है कहीं पे भी जाए। एलए में भी मैंने इसी तरह जाते साथ नहीं जगह बना ली, यूसुफ बैठा है, सल्लू बैठा है, बसीर बैठा है, बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं बड़े LA में बड़े भी। नाम है, बड़े जी, नाम है। तो वो कंपटीशन, ऊपर से मैं 19 यंग एज में हूँ अपनी, मुझे लड़ना पड़ना था अपनी जगह के लिए, ऐसे में भी यही था। तो वो बस अपना जगह के लिए लड़े हैं और वहाँ पे, लेकिन वो एक ब्रदरहुड नहीं था कि मुझे था कि वो सीनियर है तो उन्होंने कहा छोटा है तो छोटा ही रहने दो। अच्छा। ठीक है, ठीक है। छोटे को इतना ना फ्री करवाओ, या मुझे ऐसा फील होता था ठीक कि है। छोटे को इतना ना फ्री कराओ, या ठीक है। ये है एलए में ज़रा एक ब्रदरहुड है। ठीक है। और ये बताएं कि एलए में अभी आपकी ट्रेनिंग कितने दिन होती है? 3 दिन होती है, 3 से 4 दिन। 3 से। और आप लोग कहाँ ट्रेनिंग करते हैं? हाँ, इस वक्त लॉर्ड्स में कर रहे हैं, लॉर्ड्स वैसे में। गुलशन इकबाल पार्क भी करते हैं। ठीक है। तो ट्रेनिंग कैसी है, ठीक जा रही है मतलब हाँ कि जी, अब? और ये मुझे बताएं कि एलए जो है ये इतना ज़ाहिर बात है जो ऐसे गार्डन फैसिलिटेशंस दे रहा है अपने प्लेयरों को, जो जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, ज़ाहिर बात थोड़ा डिफरेंस तो होता है। तो अभी इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो एलए जो है बड़ा कम पार्टिसिपेट क्यों करती है, बिसाइड्स इसके कि वो ट्रेनिंग ही इसी चीज़ की कर रहे हैं कि हमने 5 सेट की टीम को इतना एनहांस करना है, हम इसको टूर्नामेंट्स, अल्टीमेटली टूर्नामेंट्स में जाने के लिए आप टीमों को करते हैं। बिल्कुल। लोकल मैचेस खेलने वाला ज़माना जो है वो मेरे ख्याल से आज से 8-9 साल पहले ख़त्म हो गया था कि 2 ईंटें रखी और मैच किया, वो हम जीत गए, घर चले गए खुशी खुशी। अब तो कॉम्पिटिशन्स का मामला चल पड़ा। हाँ जी। तो ये एलए बड़ा कम नजर आती है कॉम्पिटिशन में, देखिए क्या वजह है लाहौर इसकी? में तो फिर हम खेल लेते हैं, लेकिन जो टूर्नामेंट हो रहा है, एलएसटी हो रहा है, एलएफएल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम खेल आउट ऑफ सिटी, इस वक्त एलए के पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, फिर भी हम जा रहे हैं, कराची जाना जा रहे हैं, इस्लामाबाद जाना जा रहे हैं, अपनी पर्सनल खर्चों में जा रहे हैं आप लोग? पर्सनल खर्चे भी बीच में, लेकिन ओनर भी हमें सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ये भी इस बहुत चीज़ बड़ी पे। बात है। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मुझे लगता है कि एलए, इसलिए मैं कहता हूँ दिल से बड़ा अच्छा लगता है उधर खेल के कि ओनर भी एक उनका बहुत सपोर्ट करता है हर चीज़ में, कुछ चाहिए वो कर देगा, कराची जाना नहीं पैसे वो कर देगा। ठीक है। और लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को देख रहे हो कि एलए में आप रहोगे? लॉन्ग टर्म फिलहाल तो मैंने एलए में ही सोचा हुआ है। ठीक है। कहीं कहीं और क्लब्स में कभी आपको किसी ने कहा कि भाई आप हमारे तरफ आ जाएं, ऐसे और एलए के अलावा और भी बड़े क्लब्स हैं लाहौर में, हाँ जी, या कराची में क्लब हैं, या कोई बंदिश तो नहीं है कि इस्लामाबाद को क्लब जो है कोई 18 है, कोई भी है, वो पोपो एफसी वगैरह है, वो उसमें ईसा बट नहीं जा सकता, कोई पाबंदी तो नहीं है? बिल्कुल। तो ऐसे कभी ऑफर्स आती हैं हाँ आपको जी, सिटी काफ़ी से दफ़ा बाहर? आई हैं, लेकिन इस वक्त अच्छा लग रहा है एलए में खेल कर, मज़ा आ रहा है, बस मज़ा आ रहा है। ठीक बॉन्डिंग बन है। गई। अच्छा, ये जो क्लब की राइवलरीज हैं ये ऐसे की बड़ी लगती है एलए के साथ, और इधर उधर के 2-4 और क्लब हैं, ये स्मर्फ्स हो गई, ये बुल्स एफसी वगैरह हो गई, ये सारी इनकी आपस में बड़ी लगती है। ये ट्रेन विद काका की इन अकेडमी है सारी। तो ये क्लब राइवलरीज को आप कैसे देखते हो, मतलब क्या ये होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गई है? मैंने कुछ दिनों में फील किया, पिछले जो टूर्नामेंट एलएसटी वगैरह हुए उनमें मैंने ये चीज़ नोट किया कि ये राइवलरी बहुत आग पकड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये आपको क्या लगता है कि अच्छी चीज़ है, कम होना चाहिए अभी इनिशियल लेवल पे? एक मेरी नज़र से देखा जाए ना, कुछ हद तक अच्छी है, कुछ हद तक बुरी भी है। इस हद तक अच्छी है कि एक टीम अगर ऐसे है ना, तो ऐसे कंपटीशन एलए को दे रही है ना, तो ऐसे ही एलए को बना रही है, और अगर एलए अच्छा खेल रही तो ऐसे को वो अच्छा बना रही है। एलए खेलेगी अच्छा तो ऐसे कहेगी मैं इससे बेहतर हूँगा, ठीक है, वो उसको अच्छा, दोनों कंपटीशन। लेकिन कहाँ बुरी होती है वो ये है कि वो स्टैंड से बच्चे उठ के जब बदतमीजी कर रहे हैं, उनके कोचेस को संभालना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, इस लिहाज से ज़रा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे एक मैं अमूमन हर बंदे से यहाँ जो मेरे साथ के बैठते हैं मैं उससे पूछता हूँ, प्लेयर ख़ास तौर पे, कि ठीक है अभी आपके दिमाग में ये चीज़ तो है कि पाकिस्तान में उस तरह फाइनेंसेस नहीं मिलते। मैं फाइनेंसेस की बात पे ज़ोर इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि
किसी भी प्लेयर की जो मोटिवेशन है, चाहे वो क्रिकेट का प्लेयर हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो स्नूकर का क्यों ना हो, बिल्कुल उसकी मोटिवेशन पैसा है। आपको अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कह दूँ ना कि आप LA में खेलें और मैं आपको मंथली 4 लाख रुपए दूंगा, बिल्कुल तो आप मेरी इज्जत भी करेंगे और बिल्कुल आप मुझे ना परफॉर्म भी करके देंगे बिल्कुल किसी हालत में भी। बिल्कुल और मैं यही आपको कह दूँ ना कि यार बस ठीक है यार, तुम मेरी तरफ से खेल, तो आप एक हफ्ते के बाद अक जाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि पैसा किस हद तक मोटिवेट करता है प्लेयर को पाकिस्तान में रह के? मैं बाकी कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, मतलब आपको पैसा लगता है कि इन फ्यूचर अर्निंग होगी तो ईसा बट का इंजन स्टार्ट होगा? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप देख लें, अभी तो मेरी एज ऐसी है कि मतलब मेरा फाइनेंस जो भी मेरा बाप उठा लेता, सब कुछ खर्चा वर्चा सारा वो तो निकाल लेता है। बट इन 2 years इफ़ आई सी माई सेल्फ इन दिस फुटबॉल इंडस्ट्री, तो मैं अपने आप से नहीं सर्वाइव कर सकता इधर। तो कल को मेरे अगर पास आपको पैसे ना मिले तो आप क्विट कर देंगे फुटबॉल? मैं क्विट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये मतलब मैं सोच सकता हूँ कि यार नहीं, मुझे इससे मेरा नहीं घर चल सकता या मैं नहीं खा सकता इस तरह बैठ के, तो मैं तो तो क्विट ही मैं कर कहीं और फोकस कर लूँ, पढ़ाई कर मैं लूँ, उससे या बेहतर मैं कोई बिजनेस कर लूँ या बिजनेस कुछ कर लूँ, और जॉब कर लूँ, कुछ भी तो कर लूँ। फुटबॉल एज अ साइड जॉब रख लूँ कि यार कभी वीकेंड पे बंदा, और आप देख सकते हैं काफ़ी लोग कर रहे हैं ये। तो इसलिए मेरी नज़र में पैसा होना बहुत ज़रूरी है, वो प्लेयर को बहुत मोटिवेट करता है। अच्छा, ये क्योंकि मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल फुटबॉलर हूँ, तो मैं आई एम बाय द वे 36 ईयर ओल्ड, अच्छा माशा। और मैं 15 साल की एज से मैंने जो है ना पहले फ्री स्टाइल सीखी थी। उन दिनों रोनाल्डीनियो की वीडियोस देख के फ्री स्टाइल करना और वीडियोस बनाना, और वो उन दिनों ये शश के होते थे। बिल्कुल आप ग्राउंड में किसी से मैच करने जाएं, आप 2-4 360 हमारे अगले कहते थे ओ यार ये तो भाई खा जाएगा मैं आज, ठीक है ना। ये उस दौर से मैं स्टार्ट हुआ हूँ। तो मैंने इतने अभी भी खेल रहा हूँ माशाल्लाह, अभी भी अल्लाह ताला ने सेहत दी है, टांगे सलामत है, तो हम खेल रहे हैं, वरना कोई हमने कोई ऐसा कोई नहीं किया कि हम बड़े सेहतमंद हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मतलब सवाल मेरा ये है आपसे कि आपको क्या लगता है कि आप जिस सरफेस के ऊपर फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटसॉल खेल रहे हैं, ये सरफेस जो है आपकी हेल्थ को सपोर्ट नहीं करती, और इंजरीज आपने अमूमन देखी होंगी। मेरे टाइम पे इंजरीज नहीं होती क्योंकि हम ग्रास पे खेला करते थे। तो इस चीज़ों को आप लोगों ने टैकल करने के लिए कभी कोई इशू खड़ा किया या कभी कंप्लेन की कि यार हमें कोई ऐसी चीज़, हमें कोई ऐसी फैसिलिटी दी जाए जिससे हमारी इंजरीज कम हो, या हमें हमारी हेल्थ ज़रा लाइफ लॉन्ग हो जाए ज़रा? मेरे ख्याल में तो किसी ने भी नहीं आज तक कहा होना पाकिस्तान में कि यार कुछ इस तरह का हो जिससे हमारी इंजरीज कम हो जाए। प्लेयर असल में इस वक्त हैं इस तरह के, वो कहते हैं कोई नहीं, इंजरी हो जाएगी देखी जाएगी, बस यार इसको आज आखिरी मैच समझ के खेल। और क्लब इसमें आपको हेल्प करता है कि इंजरी हो जाए आपको? तो इंजरी हो जाए देखिए वो तो क्लब का काम है करना। इट्स LA या ऐसे बुल्स, TWK, कोई भी है, ये उनका काम है। एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, आपने उसको खिलाया, वो आपके लिए परफॉर्म कर रहा था, तो आपका काम है कि आप उसको उठा के देखें कि क्या हुआ है उसको। देख मेरी नज़र में तो मेडिकल बिल्स भी होने चाहिए क्लब की तरफ से। ऐसे ही है, बिल्कुल होना तो सब देखिए कुछ एक प्लेयर चाहिए। खेल रहा है, हर चीज़ मेडिकल बिल्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि वो उस फील्ड पे गिरा, वो आपके लिए परफॉर्म कर रहा था, वो बाहर तो नहीं कहीं खेल रहा था या कहीं एक उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, या तो वो किसी और की तरफ से नहीं खेल रहा, वो आपके साथ खेल रहा है, तो आप उसके मेडिकल बिल्स भी दें। अच्छा, ये आप ऐसे छोड़ के LA में आए, तो ऐसे वालों के क्या तासुरात हैं कि यार तू जा रहा है, यार तू हमें छोड़ के जा रहा है, तूने हमारे साथ गलत किया, ऐसे कोई कमेंट सुनने को मिले, या उन्होंने कहा कि हाँ जी आप अपना फ्यूचर सिक्योर करें? ये क्या सीन था ज़रा? देखिए दोनों ही नहीं गए। अगर मैं बात करूँ ना सवाल कि या मुश्किल तो होता नहीं है कर ना दिया कि मैंने? बंदा छोटा है, आप बड़े हैं मेरे, मैं आपसे कह दूं यार आप क्यों जा रहे हैं, रुक जाएं, अच्छा खेलते हो तुम, 2 साल टिकोगे, अच्छा लो जाओ। नहीं, किसी ने रोका आपको? जिसे कहते हैं ना हाथ अब पकड़ के रोक लेना, या ना जा यार। रुका तो देख लें। इंपॉर्टेंस फील हुई आपको, किसी ने रोका तो आपको? इम्पोर्टेंस हाँ हुई है, कई जगह हुई है। मुझे देखें, मैं LST अगर आपको बात करूँ, रिकॉल हुआ है मेरे दिमाग में, एक 18 को हमने मैच हराया ग्रुप में, 3-2 हमने हराया, मैंने विनिंग गोल मारा, एक असिस्ट भी दिया उस मैच में। मैं मैच खेल के बाहर निकला हूँ, नया नया बिल्कुल LA में मैं गया था तब, साउथ खड़ा था साथ, वो मेरे पास आया फिर से, उसने कहा आ जाओ ऐसे, मैंने कहा नहीं भाई अब नहीं, अब तो ये तो ज़्यादती है, फिर ये तो LA के साथ मतलब ज़्यादती आपकी बात से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि किसी ने हाथ पकड़ के रोका, उन्होंने कहा ठीक है जा रहा तो जाने दो। है। वो उनकी ईगो बढ़ गई ना, देखें मतलब कि होता है ना, बंदा अच्छा हो क्योंकि यार तू रुक जा, क्या हुआ, इजी सीन है, रुक जा, कर लेते हैं। जो भी होगा कर लेंगे। हाँ। वो उन्होंने जब कहा कि जा रहा तो जाए फिर। ठीक है। अच्छा, ये तो चलें डोमेस्टिक लेवल पे बात होगी ना, तो ये तो क्लब लेवल पे आपकी बात होगी, आपका क्या चल रहा है। मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने ये सुना नहीं है, बल्कि मुझे पता है कि आपने नेशनल टीम का कैंप भी किया है। कैसी रही जनरली आपकी? बेहतरीन। क्या मतलब किस तरह आपने, मतलब कि आप वहाँ गए, किस तरह ट्रीट हुए आप, अब और मेरा देख आपको ले, वहाँ जाके लगा कि यार मैं थोड़ा सा अपर लेवल पे आ गया हूँ और इससे आगे नेशनल टीम, मतलब था क्या मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा? अब मेरा पहले नेशनल कैंप था और मैं गया वहाँ पे, सब वो ऐसे था एंट्री कि किस तरह हुई नेशनल, मतलब कि आपकी इस तरह? एंट्री बेसिकली मैंने उससे पहले ना एक चैलेंज कप खेला था जो इस्लामाबाद में था, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे ऐसे फील हो रहा था कि स्काउट्स आए हुए हैं,
यहाँ पे मैंने परफॉर्म कर दिया ना तो कुछ ना कुछ गेम ऑन है फिर। हो जाएगा। अब वो वहाँ पे मैंने कुछ कर दिया भी, हम क्वालिफाई नहीं हुए इतना ख़ास, मतलब सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में हम बाहर हो गए थे, लेकिन वो कुछ ऐसा मैंने कर दिया कि कॉल अप आ गया। वो मैं चला गया कैंप में, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ठीक हो गया, मैं इंसान बन गया। रूटीन, सुबह उठना है, आपने ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है, वो भी ट्रेनिंग करके सुबह सुबह ट्रेनिंग हो रही है, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद आपने नींद लेनी है, पानी इनटेक करना ही करना है, शाम को ट्रेनिंग है और उसके बाद सोना है, दैट्स इट। ठीक है, फ़ोन इस्तेमाल करने का टाइम भी नहीं है। मतलब कि आपको उन्होंने इधर रिफ्रेश कर दिया फोकस नहीं होता कि बस ये करना ही करना है। ठीक है। 20 दिन उन्होंने दिए हैं तो बस इस पे कितने दिन का कैंप था ये? 20 डेज। और 20 डेज में आपको कब ऐसा लगा कि यार मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा? लगा मुझे कि देखिए, मैं या शुरू नहीं से भी लगा? मुझे शुरू से बड़ी होप्स आई थी कि मैं हो जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। मैं कैंप मेरा किसी पॉलिटिकल चीज़ का शिकार तो नहीं हुआ अगर नहीं हुए टीम में सिलेक्ट? तो आपको लगता है कि वो पॉलिटिकली थोड़ा सा था? क्योंकि जाहिर बात है, ये मुझे पता है, ये आपको भी पता है कि वहाँ पे ये सब चीज़ें चलती ये हैं। तो ऊपर बैठे लोगों को पता है, ये तो अब मैं इस पे क्या बात करूँ, ये तो ऊपर बैठे लोगों को पता है कि कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा। इनको मैं अगर आपको बताऊँ, इनको सब पहले ही पता होता है। देखिए हमारा इन्होंने 1-2 प्लेयर ही निकालने होते, सब पहले ही कंफर्म है, तो अब हम क्या करें। तो मतलब कि जो अगर आपके लेकिन मतलब अब इस बारी फिर बेहतर था कि आप कहें ना कि नहीं, लेकिन कुछ 1-2 प्लेयर्स मैं कहूँगा, जिनको थोड़ा सा नहीं लूँगा मैं, लेकिन 1-2 प्लेयर्स मैं कहूँगा जो गए हैं बस। जो ज़रा पर्ची सिस्टम के थ्रू आगे बाकी गए मेरे हैं, लिहाज से सब ठीक था, यानी लेकिन आपके पास पर्ची होती, आप भी क्रॉस कर जाते। हाँ, सिफारिश देखें, मेरे पास भी सिफारिश होती, मैं कहता हूँ मैं भी आज खेल रहा था। ठीक है, तो आपको लगता है कि आप फ्यूचर में इस सिफारिश का ही हिस्सा बन के आगे जाएंगे या अपने टैलेंट से आगे? नहीं, मैं देखें अभी भी मैं नहीं, हार्ड वर्क करें, कंसिस्टेंसी, मैं इसलिए कहता हूँ ये अच्छा, ये जो वर्ड है ना, हार्ड वर्क और मतलब कि आप ना कंसिस्टेंट रहना, ये जो वर्ड है, ये ना हर प्लेयर के मुंह से निकलते हैं, जो कि सही बात है, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, यही कह सकता है ना वो। मैं अगर किसी काम में घुसा हूँ तो मैं यही कहूँगा मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। लेकिन आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप दोबारा नेशनल टीम का कैंप करेंगे? अगर नहीं भी करेंगे तो उससे अगली दफ़ा कर लेंगे और आप पाकिस्तान टीम के लिए क्वालिफाई करेंगे, जबकि कंपटीशन कितना ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा तो है, हर चीज़ इस तरह है, लेकिन मेरी नज़र में अगर आप देखें ना, एक बंदा अगर कंसिस्टेंट है ना, इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। आप कंसिस्टेंट है, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप इनको परफॉर्म करके दिखाएं, इनको मजबूर करते हैं। जो सिफारशी प्लेयर बेशक आपसे बहुत बुरा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इनको मजबूर कर दें, आपको रखें कि यार नहीं, इसको रखना ही रखना है। मतलब अपनी परफॉर्मेंस से आप उसको परफॉर्मेंस मजबूर पे करें। इतना मजबूर नहीं, यार इसको रखना है, ये बहुत अच्छा है, इसको रखना ही रखना है। तो तुम्हारा जो फोकस है वो रहेगा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, ना कि, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि एक बिल्कुल, बुरी देखिए चीज़ नहीं है। सिफारिश, आप अगर पाकिस्तान में बात करें ना, तो टैलेंट को भी सिफारिश की ज़रूरत है, ये सबको पता है। लेकिन मेरा अब यहाँ तक ख्याल है कि नहीं यार, क्यों है, क्यों टैलेंट को अच्छा, सिफारिश की आपको ज़रूरत लगता है कि पाकिस्तान से आप ज़रा स्टेप आउट करें थोड़ा सा, ज़रा किसी और कंट्री चल जाए, वहाँ भी सिफारिश सिस्टम होता होगा? मतलब अर्जेंटीना के बोर्ड में होता होगा ऐसे? होता होगा, क्यों नहीं, हर जगह पॉलिटिक्स है, होता होगा, हर जगह होता होगा। आपको क्या लगता है कि क्या नाम है, अर्जेंटीना में जो 11 प्लेयर इस वक्त खेल रहे हैं उनसे बेहतर कोई नहीं होगा? होगा, जाहिर बात होगा। बहुत होंगे, पूरी कंट्री पड़ी है इस वक्त। तो ऐसा क्या सिस्टम है उनके पास जो हमारे पास नहीं है? फैसिलिटीज़ पहली बात, और वो चले, मैं अपना सवाल पता किस तरह करता हूँ, मैं आपसे सवाल इस तरह करता हूँ कि मुझे ये बताएं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के नीचे जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मीन टू से अंडर 20 का कैंप लग रहा है, मेन फुटबॉल टीम का कैंप है, फुटसॉल नेशनल टीम, लड़कियां लड़के सब अभी हो के भी हैं आप लोग, तो आप जो सिस्टम है इसको आप कैसे देखते हो मिंटू से, कि आप खुश हो, इनका फ्यूचर आपको ब्राइट लगता है, या आपको लगता है कि इनको ये करना चाहिए तो ये ऊपर चले जाएंगे, या बिल्कुल सही सीमित में जा रहे हैं ये? इस वक्त देखें कैंप, इस वक्त ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि कैंप हो रहे हैं, इनको सब चीज़ें दी जा रही हैं। देखें पानी, सब चीज़ें जो एक प्लेयर की डिमांड है वो हर चीज़ अभी तक मिल रही है। मैंने जो कैंप में देखा है इस वक्त कि जो प्लेयर की डिमांड है उसको मिल रही है, ठीक है, अकोमोडेशन दे रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, और अभी तक ठीक जा रहे हैं। मतलब अब तो डेलीज भी आ रही हैं, ये काम अच्छा हाँ, रिसेंटली ये रिलीज़ हुआ है चीज़, हाँ, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। प्लेयर को मोटिवेट, जैसे आपने भी बात की कि पैसा होगा तो मोटिवेट करेगा प्लेयर को आगे खेलने पे। तो ये बताओ कि अपना, अच्छा ये जो मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ, मैं 2-3 दफ़ा मेरे यहाँ पे और लोगों से बात थी, मैं इनसे यही मैंने कहा मैं खुश हूँ, एटलीस्ट स्टार्ट तो लिया पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने, कहीं से स्टार्ट बंदा लेता है, वो फुटसॉल से लें, फुटबॉल से लें, लेना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप इंटरनेशनली फ़ुटबॉल जो है वो ज़्यादा फोकस्ड है, 11 साइड फुटबॉल को ज़्यादा फोकस किया जाता है, बड़े लेवल पे खेला जाता है। एक छोटी सी कंप्लेन नहीं कहूँगा, एक छोटा सा मैं एक मशवरा देना चाहूँगा फुटबॉल फेडरेशन का, कि उन्होंने स्टार्ट फुटसॉल से ज़्यादा फोकस होकर लिया। तो आप खुद भी फुटसॉल के प्लेयर हो, आपको क्या लगता है कि ये ठीक है कि उन्होंने फुटसॉल से स्टार्ट लिया है, बजाय वो फुटबॉल से स्टार्ट लेते फिर फुटसॉल पे आते तो ठीक था, या फुटसॉल से स्टार्ट लेके फुटबॉल में जाना ठीक है? मैं आपको ये नहीं कहता कि फुटसॉल अभी 5-10 साल में बहुत आगे चली जाएगी, लेकिन ये कह सकता हूँ कि फुटबॉल से पहले ज़रूर जाएगी। अच्छा, इस वक्त जो फुटबॉल है ना,
वो भी पाकिस्तान फुटबॉल को अचीव करने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्या उसमें फैसिलिटीज़ की कमी है? ग्राउंड्स नहीं है बहुत हमारे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप देख लें यहाँ पे कितने स्टेडियम आप मुझे गिनवा दें। That's it। वो भी हम वो फुटबॉल का नहीं है, वहाँ रग्बी के मैचेस भी होते हैं। बिल्कुल। तो मुझे आप ये बताएं, फुटसॉल की आपको हर जगह फील्ड मिल जाएगी। और अभी भी मैं नहीं ये कहता कि फुटसॉल फील्ड अच्छी हैं, इंडोर फील्ड होनी चाहिए, क्योंकि आपने बाहर जाके इंडोर खेलना है, वुडन पे खेलना है। लेकिन फुटसॉल 5-10 साल में उस जगह होगी जो कंपटीशन दे रही होगी। ये मुझे भी लगता है फुटबॉल फेडरेशन जो है जिस जगह पे है वहाँ पे वो आपको इंशाल्लाह जो है फुटबॉल आप फुडन इतनी जल्दी उधर नहीं देख सकते। फुटसॉल ज़्यादा तेज़ जा रहा है इस वक्त, तो वो जल्दी वर्क कर सकते। नहीं, मैं बिल्कुल ये कह रहा था कि फुटबॉल फेडरेशन जो है वो इंशाल्लाह इसी कोशिश में है कि आप लोगों को फैसिलिटेट करे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है फुटबॉल में। बिल्कुल। अभी देखो पता नहीं कितने लड़के हैं जो ऑन पेपर आप काउंट भी करना चाहें तो आपको काउंटिंग आपकी आगे पीछे हो जाए, जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं। और अभी हमें पता ही नहीं है जो कौन कौन खेल रहे हैं। मतलब तुम अगर इफ़ यू आर 19 तो कोई 15-14 वाला भी खेल रहा है जो रेडी हो रहा है। तो कभी फुटबॉल की तरफ रुझान नहीं आया, मतलब कि यार मैं 11 साइड का प्लेयर, मेसी, रोनाल्डो, हेडर मारूं और ये इस तरह का भी फील नहीं है? असल में मेरा क्योंकि उनकी एनर्जी एक डिफरेंट होती है, बिल्कुल उनका एक ऑरा डिफरेंट होता है ज़रा। छोटे होते से देखा है 11 साइड फुटबॉल, गोल सेलिब्रेशन, क्राउड, इतना ज़्यादा क्राउड देख के ऑब्वियसली फुटसॉल का crowd वेरी जरा- लकी यू आर। आपको पता है ये हमारे टाइम पे चीज़ें नहीं होती थी। हमारे टाइम पे ग्राउंड से कुत्ता गुजरा होता था और बस हम लोग फुटबॉल खेल रहे होते थे। आप लोगों को तो इतने वो चेयर करने वाले लोग बाहर मिलते हैं माशाल्लाह, वेरी गुड, अच्छा लेकिन लगता है वो देख मेरा के। असल में छोटे होते से टच, सोल टच था, और मैं वो कभी वो आउटसाइड टच या इनसाइड टच नहीं लिया, तो वो सोल टच ही वो रिकग्नाइज करता है मेरी फुटसॉल एबिलिटी। नहीं, गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये तो चलो आपकी जर्नी हो गई, आपका जो जहाँ आप काम कर रहे हो, फ्यूचर भी आपका मैंने पूछ लिया आपसे कि क्या देखते हो, कैसे। गुड, अच्छा है। मैं अगर यहाँ पे आपकी जगह किसी और छोटे मतलब के लड़के को बिठाऊँ, किसी लड़की को बिठाऊँ, वो भी मुझे यही इस तरह के टिपिकल जवाब देगा और वो कहेगा ये, और यही हो सकता है। इंटरनेशनली ये बताओ कि किस टीम को सपोर्ट करते हो? उसकी क्या वजह है? मैं बारसा को सपोर्ट करता हूँ। आप बारसा सपोर्टर हैं, लड़ाई पड़ गई अब यहाँ पे। तो बात चले पे लड़ाई कर लेते हैं। नहीं तो क्या मैड्रिड में ऐसा क्या, मतलब क्यों? मैड्रिड असल में मैंने छोटे होते से देखा ही मैड्रिड को है। आप अगर बात करें ना राहुल, रेगुलरली मैचेस देखते हो उनके? हाँ जी, मैं मैड्रिड के रेगुलरली मैचेस देखता हूँ। ठीक है, मतलब ठीक मैं प्रॉपर वो फुटबॉल देखता हूँ, ठीक वो है। वाला बंदा हूँ। ठीक है। और फेवरेट प्लेयर कौन सा है? फेवरेट प्लेयर रोनाल्डो है। रोनाल्डो। ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर कौन सा ऑल है? टाइम फेवरेट प्लेयर अगर आप बात करें ना, मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर, जहाँ तक तुम्हारी सोच जा सकती है वहाँ तक, ये नहीं कि 1980s के प्लेयरों में ना चले नहीं, जाना, वहाँ मेरी सोच जा सकती है। इतनी वहाँ आपकी सोच हाँ, मेरी जा सकती है। ऑल टाइम मेरा फेवरेट प्लेयर अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि तुम खुद भी स्ट्राइकर हो तो स्ट्राइकर ही स्ट्राइकर के बताओगे। बारे में ऑब्वियसली सोचूंगा हाँ, मैं। उसी के बारे में सोचोगे। मेरे दिमाग में सिर्फ रोनाल्डो ही चली जाए, लेकिन रोनाल्डो नज़ीरी, रोनाल्डो नज़ीरियो, वन ऑफ R9 बहुत अच्छा था। R9 वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच ईसा भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। यकीन करो, मैं यहाँ पे मेरी टीम ने जब मुझे कहा ना कि ईसा भट्ट आ रहा है, तो मैंने कहा यार चलो, पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं पूछूं क्या, फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा यार नहीं, बहुत कुछ है पूछने को। एक यंग लड़के से उसकी नई चीज़ें पूछना, भाई वो अभी देखो ना, आप अभी 19 के हो, जब 25 के हो गए तब क्या आपकी जर्नी होगी, तब बिल्कुल चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। अभी जो पूछने का जो है ना वो कि यार वो किस तरह फोर सीकर है, क्योंकि हम एक होता है हम ऊपर बैठ के बर्ड आई व्यू दे रहे होते हैं, जिनको नज़र आ रहा था वो देख लेते हैं कि यार ये कहाँ तक जा सकता है। माशाल्लाह आपकी गेम भी बहुत अच्छी है, आप खेलते बहुत अच्छे हो, यंग हो, एनर्जेटिक हो। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और आपको कामयाब करे फुटबॉल में। हम तो कहते हैं यार आप हमें प्राउड फील कराओ। हम तो आपस में पता नहीं क्यों लोग लड़ते हैं, यही हम तो पाकिस्तान का ये एक बड़ा मसला है। ये मैं आप बल्कि अगर आपने बात अच्छा, एक चलो जाते जाते एक कमेंट दे दो कि यार क्या करना चाहिए एज अ स्पोर्ट्स कम्युनिटी, हमें किस तरह रहना चाहिए? यार एक होके रहना चाहिए। यहाँ पे आपस में ही सारे एक नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था पोर्चुगल की, वो एक बस स्टैंड था, उसमें वो बंदा वो कहता है कि मैं तुझे तब घुसने दूंगा अंदर बस के जब तू कहेगा रोनाल्डो इज द बेस्ट प्लेयर। अच्छा पोर्चुगल का। अच्छा। वो अगर अपने प्लेयर को इतना मान रहे तो यहाँ पे एक प्लेयर इतना ऊपर चला जाता, आप उससे सड़ते क्यों? मतलब कि हमारी प्लेस करो, वो अच्छा है, वो आपकी बिल्कुल, कंट्री का है, बिल्कुल, उसको बताओ कि आप अच्छे हो। मैं एक है कि हमारी सिटी टू सिटी राइवलरी समझ भी आती है, बिल्कुल। लेकिन आप विद इन सिटी राइवलरी निकाल रहे हैं। मतलब कि मैं इधर ऐसे गार्डन के प्लेयर को देखूँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं एलए को देखूँ तो मुझे प्यार आ रहा है, मैं ऐसे को देखूँ मुझे प्यार आ रहा है। इस तरह ये होना नहीं होना क्लब चाहिए। के बारे में आप ठीक है यार, ये क्लब मुझे बुरा लग रहा है, ये क्लब प्लेयर अच्छा है तो उसको अच्छा कहो, उससे सड़ो ना। मेरे से अगर कोई अच्छा प्लेयर है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर इस वक्त बैठे हैं मेरे से, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मैं इनसे अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूँ भी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो सीनियर है मेरे, वो अच्छे हैं, उन्होंने मेरे से ज़्यादा उनको पता है, एक्सपीरियंस है, और मैंने तो अभी बहुत कुछ सीखना है। अच्छा, सीनियर्स की सपोर्ट मिलती है? मिलती है कहीं सीनियर्स पे भी हमेशा सीनियर सपोर्ट मतलब आप अपने क्लब में खेल रहे हो, कहीं जा रहे हो, ऐसे गार्डन में भी गया हूँ, मुझे सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। मुझे ये नहीं था कि बहुत नीचे दबा के रखा, लेकिन सपोर्ट किया। ठीक है। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे यार, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से आपकी मेरी मुलाकात
किसी मैच भी होगी, पॉडकास्ट की भी होगी, जब आप ज़रा इंशाल्लाह फ्लरिश करेंगे इन फ्यूचर। गाइस, ईसा भट्ट था हमारे साथ और मज़े की बात हुई है इनके साथ। और सब्सक्राइब करें क्रॉसबार पाकिस्तान को और स्पोर्ट एक्स को, और हमें सपोर्ट करें और कमेंट दे के ज़रूर बताएं कि हमें किन नेक्स्ट गेस्ट को लेके आना चाहिए और हमारी गुफ्तगू आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।